एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी के वाक्य। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप वाक्य खुद बनाना सीखें। मैं जो कहता हूँ वो करो। डू वॉट आई से। डू वॉट आई से। क्या तुम मुंह बना रहे हो? जब हम गुस्सा होते हैं तो मुंह बनाते हैं, तब उसे इंग्लिश में कहते हैं आर यू मेकिंग फेसेस। क्या तुम मुंह बना रहे हो? आर यू मेकिंग फेसेस। मुंह मत बनाओ। मुंह मत बनाओ। डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। क्या आपको यकीन है? क्या आपको यकीन है? आर यू श्योर? आर यू श्योर? हाँ, मुझे यकीन है। हाँ, मुझे यकीन है। यस, आई एम श्योर। यस, आई एम श्योर। आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो। यू कैन स्पीक। यू कैन स्पीक। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसे कैसे कहना है? इसे कैसे कहना है? कैसे कहना के लिए हम हाउ टू का यूज करेंगे। हाउ टू से इट। हाउ टू से इट। कैसे बनाना है? कैसे बनाना है? हाउ टू मेक। अगर आपको बोलना है कि इसे कैसे बनाना है, तब आप उसे बोलेंगे हाउ टू मेक इट। कैसे संभालना है? कैसे संभालना है? हाउ टू मैनेज। हाउ टू मैनेज। हम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू। हाउ कैन वी डू। हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू। वे स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? वे स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन दे बी सेल्फिश। हो सकने के लिए हम कैन बी का यूज करते हैं। हाउ कैन दे बी सेल्फिश। मुझे नहीं पता था। आई डिडंट नो। आई डिडंट नो। क्या ये तुम्हें पसंद है? क्या ये तुम्हें पसंद है? आर यू लाइक इट? आर यू लाइक इट? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है। यस, आई लाइक इट वेरी मच। यस, आई लाइक इट वेरी मच। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? वेयर आर यू? मैं रास्ते में हूँ। मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे। मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड। आई एम गुड। मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। आई एम ऑल्सो फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। पंखा चालू करो। पंखा चालू करो। स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन। इसे इनकार मत करो। इसे इनकार मत करो। डोंट डिनाई इट। डोंट डिनाई इट। मुस्कुराना
मत भूलना, मुस्कुराना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू स्माइल, आप भी कभी मुस्कुराना मत भूलिएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। कूड़ा बाहर निकाल दो। टेक द ट्रैश आउट, कूड़ा बाहर निकाल दो। टेक द ट्रैश आउट। फर्नीचर को झाड़ दो, फर्नीचर को झाड़ दो। डस्ट द फर्नीचर, डस्ट द फर्नीचर। चीज़ों को ले जाओ, चीज़ों को ले जाओ। टेक द थिंग्स अवे, टेक द थिंग्स अवे। मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। ज़रूरत है के लिए आप नीड टू का यूज करेंगे। मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखना है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अगर आपकी कोई इच्छा है, जब आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं तब उसके लिए आप वॉन्ट टू का यूज करेंगे। मुझे अंग्रेजी नहीं आती। आई डू नॉट नो इंग्लिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। वे सहपाठी हो सकते हैं। सहपाठी मीन्स होता है क्लासमेट्स। वे सहपाठी हो सकते हैं। दे कैन बी क्लासमेट्स। हो सकते हैं के लिए हम कैन बी का यूज करते हैं। वे दोस्त हो सकते हैं। वे दोस्त हो सकते हैं। दे कैन बी फ्रेंड्स, दे कैन बी फ्रेंड्स। जब हमें किसी की योग्यता या क्षमता दिखानी होती है तब हम कैन का यूज करते हैं। हो सकते हैं के लिए हम कैन बी का यूज करते हैं। मेरे साथ रहो, स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो, स्टे विथ मी। क्या यह तुम्हारा है? क्या यह तुम्हारा है? इज इट योर्स? इज इट योर्स? यह मेरा है, यह मेरा है। दिस इज माइन, दिस इज माइन। क्या यह तुम्हारा है? इज इट योर्स? यह मेरा है। दिस इज माइन। क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? व्हाट्स द मैटर? बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। इसे जला दो, बर्न इट डाउन, बर्न इट डाउन। मुझे जाने दो। इस सेंटेंस को हम लेट के हेल्प से बनाएंगे। मुझे जाने दो, लेट मी गो। इस तरह के आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, पापा को काम करने दो। इस तरह के बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। मुझे जाना चाहिए, आई शुड लीव, आई शुड लीव। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल हो? आर यू क्रेज़ी? मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप वाक्य खुद बनाना सीखें, छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखें। जब आप छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे तब आप बड़े बड़े वाक्य भी बनाना सीख जाएंगे। क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? आपने यह नहीं खाया? आपने यह नहीं खाया?
You didn't eat this. You didn't eat this. क्या तुम वहाँ गए? क्या तुम वहाँ गए? Did you go there? Did you go there? मैं खाना चाहता हूँ. मैं खाना चाहता हूँ. I want to eat. मैं खाना चाहता हूँ. I want to eat. मैं खाना चाहता था. Want to का पास्ट wanted to होता है. मैं खाना चाहता था. I wanted to eat. जब आप want to का पास्ट सेंटेंस बनाएंगे तब आप wanted to लिखेंगे. मैं खाना चाहता हूँ. I want to eat. मैं खाना चाहता था. I wanted to eat. बोलने की कोशिश करो या प्रयास करो. ट्राई स्पीकिंग. ट्राई स्पीकिंग. ट्राई स्पीकिंग इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपको बोलना पड़ेगा. आपको बोलना पड़ेगा. यू हैव टू स्पीक. यू हैव टू स्पीक. आप वाक्य खुद बनाना सीखें. आप वाक्य खुद बनाना सीखें. यू लर्न टू मेक सेंटेंसेस योरसेल्फ. यू लर्न टू मेक सेंटेंसेस योरसेल्फ. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपको बोलना पड़ेगा. यू हैव टू स्पीक. इस स्लाइड को ध्यान से देखिए. आप छोटे छोटे वाक्य बनाना खुद सीख जाएंगे. मैं फल खाती हूँ. जब भी हम मैं और तुम यानी कि यू की बात करते हैं तब हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं. सिंपल हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं. मैं फल खाती हूँ. आई ईट फ्रूट्स. मैं फल खाती हूँ. आई ईट फ्रूट्स. अगर आपको बोलना है कि मैं फल नहीं खाता या मैं फल नहीं खाता हूँ, तब आप डू नॉट का यूज करेंगे. मैं फल नहीं खाता. आई डोंट ईट फ्रूट्स. क्या मैं फल खाता हूँ? डू आई ईट फ्रूट्स. जब हम क्वेश्चन वाले वाक्य बनाते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं. मैं फल खाती हूँ. आई ईट फ्रूट्स. मैं फल नहीं खाता. आई डोंट ईट फ्रूट्स. क्या मैं फल खाता हूँ? डू आई ईट फ्रूट्स. आप अक्सर वहाँ जाते हैं. यू गो देयर ऑफन. प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम आई, वी, यू, दे के साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं. आप अक्सर वहाँ जाते हैं. यू गो देयर ऑफन. नीचे उतरे. गेट डाउन. मुझे नीचे उतारो. गेट मी डाउन. थोड़ा पानी ले आओ. थोड़ा पानी ले आओ. गेट सम वाटर. गेट सम वाटर. कुछ टमाटर ले आओ. कुछ टमाटर ले आओ. गेट सम टोमेटोज. थोड़ा पानी ले आओ. गेट सम वाटर. कुछ टमाटर ले आओ. गेट सम टोमेटोज. सुनने की कोशिश करो. सुनने की कोशिश करो. ट्राई टू लिसन. ट्राई टू लिसन. तुम बहुत जिद्दी हो. तुम बहुत जिद्दी हो. यू आर सो स्टबन. स्टबन मीन्स होता है जिद्दी. यू आर सो स्टबन. आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग. जब हम WH विथ क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य बनाते हैं तब हम व्हाट सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट. आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग. मैं चाय पी रहा हूँ. आई एम हैविंग टी या आई एम टेकिंग टी.
खाने पीने वाली चीज़ों के लिए हम टेकिंग या हैविंग का यूज़ करते हैं। वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? What is he doing? What is he doing? वह खेल रहा है। वह खेल रहा है। He is playing. He is playing. वह क्या कर रहा है? What is he doing? वह खेल रहा है। He is playing. तुमने मुझे नहीं बताया था। तुमने मुझे नहीं बताया था। You didn't tell me. You didn't tell me. शायद मैं ना करूं। शायद मैं ना करूं। I may not. शायद मैं ना करूं। I may not. शायद आपको पता हो। शायद आपको पता हो। You may know. You may know. शायद मैं ना करूं। I may not. शायद आपको पता हो। You may know. आप थके हुए होंगे। You must be tired. You must be tired. ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। जब हम कोई बात पर जोर देकर बोलते हैं तब हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं। वह जाता है। ही डज गो। डज हेल्पिंग वर्ब है। जब हम किसी बात पर जोर देते हैं तब हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। वह खाती तो है। वह खाती तो है। सी डज ईट। जब हम साधारण वाक्य बनाते हैं तब हम यस या ईएस का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी बात पर जोर देते हैं तब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। वह वहाँ गई थी। कहने का अर्थ यह है कि वह वहाँ गई तो थी। सी डिड गो देयर। वह वहाँ गई थी। सी डिड गो देयर। मुझे यह पसंद तो है। आई डू लाइक इट। आई डू लाइक इट। आपने अच्छा किया। यू डिड गुड। यू डिड गुड। यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर डिड वर्ब का काम कर रहा है। डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है। यू डिड गुड। उसे ये पसंद आया। ही लाइक्ड इट। जब आप किसी बात पर जोर देते हैं तब सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आपको पसंद आया। यू लाइक्ड इट। आपको पसंद आया। यू लाइक्ड इट। मैं क्या बताऊं। मैं क्या बताऊं। मैं क्या बताऊं। What should I say? What should I say? जैसा आपको लगे। जैसा के लिए हम एज लिखते हैं। जैसा आपको लगे। एज यू फील। एज यू फील। मैं कैसे बताऊं। मैं कैसे बताऊं। हाउ डू आई टेल। हाउ डू आई टेल। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ डू आई टेल। मैं क्यों लूँ। मैं क्यों लूँ। वाई डू आई टेक। वाई डू आई टेक। अब क्या करूँ। अब क्या करूँ। मैं अब क्या करूँ। What do I do now? What do I do now? मैं क्या बोलूँ का मतलब होता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। मैं क्या बोलूँ। इस तरह के वाक्य को हम शुड के हेल्प से बनाते हैं। पहले मैं सुन लूँ। इसका मतलब होता है कि पहले मुझे सुनने दो। लेट मी लिसन फर्स्ट। पहले मैं सुन लूँ। लेट मी लिसन फर्स्ट। जहाँ तक मुझे मालूम है। जहाँ तक मुझे मालूम है। एज़ फार एज़ आई नो। एज़ फार एज़ का मतलब होता है जहाँ तक। तुम कैसे कह सकते हो। तुम
कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू से? हाउ कैन यू से? तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए। जब आप किसी को सलाह देते हैं तब आप शुड का यूज़ करेंगे। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाने की ज़रूरत है। तुम्हें जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो। यू नीड टू गो। उसे ज़रूरत है। उसे ज़रूरत है, ही नीड्स। ही नीड्स। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य बनाकर इंग्लिश बोलना सीखें।